भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 13/12/2024। रिवाइज डेट है 23/11/1966। मेरे शयाने बच्चे, यह है रूहानी ज्ञान जो कि एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा ही आकर तुम्हें देते हैं। इस ज्ञान से सद्गति होती है। इतने सब जो जगत गुरु कहलाने वाले हैं वो बेचारे ना तो बाबा को ना ही परमात्मा को जानते हैं। वो किसको सद्गति दे नहीं सकते। गीत है, ना वो हमसे जुदा होंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को रूहानी ज्ञान और गुह्ये ते गुह्ये राज समझा रहे हैं। एक तो बच्चों ने गीत सुना, बाबा हम आपके ऊपर बलिहार जाएंगे, भले कितने भी सितंब सहन करने पड़े। सितंब क्यों होते हैं? क्योंकि उनको जहर नहीं मिलता। यह भी बच्चे जानते हैं कि हम ना ही अपनी आत्मा को जानते थे, ना ही अपने बाप परम पिता परमात्मा को जानते थे। इसलिए बिल्कुल ही बंदर बुद्धि थे। लौकिक संबंधियों में तो अपने को भी जानते हैं, बाप को भी जानते हैं, जानवर भी अपने बाप को जानते हैं, माँ बाप भी जानते हैं कि यह हमारे बच्चे हैं। मगर इस समय के मनुष्य अपने को और पारलौकिक बाप को नहीं जानते। बंदर मिसल है। कितने बड़े बड़े साधु संत महात्मा श्री श्री 108 जगत गुरु शंकराचार्य आदि भी हैं। बाबा समझाते हैं कि वो बेचारे शंकराचार्य ना तो अपनी आत्मा को ना ही अपने परम पिता परमात्मा बाप को जानते हैं। वो तो कह देते हैं कि परमात्मा के तो कोई नाम रूप ही नहीं है, देश काल नहीं, तो फिर तो आत्मा का भी नहीं होना चाहिए। आत्मा को भी वो लोग जानते नहीं। कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। अब तुमने जाना है, वो तो सिर्फ नाम मात्र ही कह देते हैं। आत्मा हर जगह है। आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। अच्छा, आत्मा क्या चीज़ है? आत्मा का रंग रूप क्या है? ना तो जानते हैं कि आत्मा है तो क्या करती है, क्या क्या पाठ बजाती है, कितना समय पाठ बजाती है। इस आत्मा की नॉलेज का कोई वर्णन कर नहीं सकते। अब तुम जानते हो कि आत्मा तो छोटा सा स्टार है। आत्मा में ही सारा 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। शंकराचार्य की आत्मा अपना पाठ बजा रही है। इससे पहले जरूर कोई और होगा जो फिर पीछे गुरु का चेला बना है। पहले तो कोई गृहस्थियों के पास ही जन्म लेते होंगे ना। विकार बिना तो जन्म ले ही नहीं सकते। सन्यासी यह थोड़े ही समझते हैं कि विकार से जन्म लिया, इसलिए हम भी भ्रष्टाचारी हैं। देवी देवताएं कब विकार से जन्म नहीं लेते, यह भी किसी को पता नहीं है कि आत्मा कैसे पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। सिर्फ कहते हैं कि भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सा सितारा, और कुछ भी नहीं जानते। आत्मा को नहीं जाना तो मानो परमात्मा को भी नहीं जाना। इस समय यह है ही कांटों का जंगल। सब कांटे हैं। ना ही रचता परम पिता को जानते हैं, ना ही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम अब आत्मा और परमात्मा को जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बहुत बच्चे हैं जो कि आत्मा को अब तक भी अच्छी रीति नहीं जानते। देह अभिमान में रहने के कारण पूरी धारणा नहीं हो पाती। पत्थर बुद्धि हैं,
नंबरवार तो होते ही है ना, ऐसा क्यों है? बाबा समझाते हैं कि बच्चे, यह राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें अनेक तरह के चाहिए ना। जरूर पत्थर बुद्धि भी हो तब तो कम पद पाएंगे। अगर जानते हो तो औरों को समझाएं। तुम कहेंगे कि आगे चलकर समझाने लग पड़ेंगे, ऐसे भी जरूर होंगे। कम पद पाने वाले भी होंगे। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। यहाँ तो राजा को भी दुख है तो नौकरों को भी दुख रोग है। सतयुग में ना राजा और ना ही प्रजा को दुख होता है, मगर पद में तो बहुत ही फर्क है ना। पूरी धारणा न होने से समझा नहीं सकते, फिर कोई न कोई कांटा लगाते रहते हैं। लोभ या मोह, कुछ न कुछ भूत की प्रवेशता होती है। यह भी नहीं होना चाहिए। तुम बच्चों में से कई जाकर शंकराचार्य आदि को भी समझाएंगे। यह साधु लोग आदि सब कौरव संप्रदाय है, तुम हो पांडव संप्रदाय। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि सब हैं ही साधुओं के नाम। तुम तो हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा का बाप कौन? शिव। शिव का बाप तो कोई होता ही नहीं। यह सारी रचना भाई भाई है, उस बाप की ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सब बाबा की ही रचना है, तो सब हो गई आत्माएं। परम पिता परमात्मा एक ही है। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर से कोई को सद्गति का वर्षा मिल नहीं सकता। इसी कारण कोई गुरु भी हो नहीं सकते। इतने सब तो जगत गुरु कहलाने वाले हैं। वो सब हैं ही भक्ति मार्ग के। वो बेचारे ना तो आत्मा को ना ही परमात्मा को ही जानते हैं। एक परम पिता परमात्मा ही आत्मा को रियलाइज करा सकता है। शंकराचार्यों को बड़े ते बड़ा विद्वान कहेंगे, परंतु आत्मा और परमात्मा को तो जानते ही नहीं। आजकल पढ़ाई करके टाइटल ले लेते हैं। इनके चेले जो होते हैं गुरुओं से सीखते हैं, फिर उनकी गद्दी ले लेते हैं, फिर उनको भी श्री श्री 108 जगत गुरु कह देते हैं। इसने कोई पढ़ाई करके टाइटल नहीं लिया है। पढ़ाई पढ़ने से जगत गुरु का टाइटल मिल जाता है। उनके पास कोई ज्ञान तो है नहीं। ज्ञान से तो सद्गति होती है। ज्ञान तो एक ही बाबा देते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह तो जानना चाहिए ना। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई फिर शिव बाबा की स्थूल सर्विस भी करते हैं, उनको भी तो मार्क्स मिलते ही हैं ना। भंडारे में सेवा करते हैं, ब्राह्मण तो है ना। अब तुम बच्चों को यह अमर कथा सुनाई है। यह है ही रूहानी ज्ञान। अपने को और बाप को जाना है। वो तो कह देते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, बस बुदबुदा पानी से निकलकर फिर समा जाता है। हम भी ब्रह्म से निकले हैं, फिर ब्रह्म में ही लीन हो जाना है। या हम तो ब्रह्म बन जाते हैं और कोई ज्ञान रचता और रचना का है ही नहीं। वो तो अब बाबा ही आकर तुमको समझाते हैं। उनका नाम है शिव। फिर उनको कोई रुद्र भी कहते हैं, कोई पाप कटेश्वर भी कहते हैं। अनेक नाम रख दिए हैं। पूजा के लिए सामग्री तो बहुत ही चाहिए ना। जो जो काम करते हैं उस पर ही नाम रख दिया है, और फिर बहुत ढेर मंदिर बना दिए हैं। तो बाबा समझा रहे हैं कि यह दुनिया कांटों की दुनिया वैशाल्य है। सन्यासी आदि सब यही पतित दुनिया में ही हैं। वो तो स्वर्ग में जा नहीं सके। स्वर्ग को तो वो जानते ही नहीं, उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। वह समझते हैं कि बाबा सर्वव्यापी है,
इसलिए यह सबसे लिखाया जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। वो शिव बाबा सबका पिता है जो आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो सारी सृष्टि कब स्वर्ग हो जाती है यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आता, जरा भी नहीं जानते। बहुत ही साधु हो गए हैं। भक्ति मार्ग के ज्ञान तो हर प्रकार का होता है ना। वाड़े को वाड़े के काम का ज्ञान, कूली को कूली पने का ज्ञान, सबको अपना अपना ज्ञान है। यह तो है ही रूहानी ज्ञान जो कि एक भगवान ही आकर देते हैं। मनुष्य को तो भगवान का भी पता नहीं है। गीता का भगवान क्या आचार्य हुआ? भगवान किसको कहा जाता है? मुख्य बात है ही गीता को ही खंडन कर दिया है। तो बाकी सब शास्त्र भी हो गए। झूठे पत्थरों की भी खान होती है ना, तो इन्होंने भी सब झूठ ही झूठ लिख दिया। पारस बुद्धि रहते ही स्वर्ग में है। यह तो है ही नर्क। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। जरूर पतित है ना। नर्क और स्वर्ग भारत में ही कहते हैं, क्योंकि मरते हैं तो कहते हैं कि स्वर्ग में गया। यह बुद्धि में नहीं आता कि स्वर्ग को नई दुनिया सतयुग कहा जाता है। भगवान स्वर्ग स्थापन करते हैं, ना कि नर्क। रावण राज्य कब से शुरू होता है यह भी कोई को पता ही नहीं। बल सतो प्रधान है, मगर पैदा तो विकार से ही होते हैं ना। साधु संत आदि भी साधना करते हैं, बाबा से मुक्ति मांगते हैं, छीछी दुनिया में रहना नहीं चाहते, इसलिए ही साधना करते हैं ईश्वर की। उनको कोई भगवान ज्ञान नहीं देते। ज्ञान तो इन्हों को मिलता ही नहीं। तो सब है ही कलयुगी गुरु, भक्ति मार्ग के। शास्त्र पढ़कर सुनाते हैं, बाबा बैठ समझाते हैं कि पहले पहले तो आत्मा का ज्ञान बैठ समझाना है कि वो कैसे जन्म मरण में आती हैं, कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती हैं। सबसे जास्ती पाठ तुम्हारा ही है, इसलिए तुमको ही बाबा समझाते हैं। जो देवी देवताएं थे वो ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। लक्ष्मी नारायण ने राज्य किया, फिर कहाँ गए यह किसी को भी पता नहीं। उनकी आत्मा ने जन्म तो लिए ही होंगे ना। अब वो कहाँ है? क्राइस्ट के लिए भी लोग कहते हैं कि वो इस समय बेगरी पार्ट में होगा। तुम तो अब उसको पूरा पूरा जानते हो। लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक थे, उनको भी 84 जन्म पूरे करने हैं। सब तो नहीं 84 जन्म लेंगे। यह भी ज्ञान बुद्धि में धारणा करने का है। योग में रहने के बिना सतो प्रधान बन नहीं सकते। योग से ही विकर्म विनाश होंगे और सतो प्रधान बनेंगे। जब तक यहाँ है तब तक कुछ न कुछ कांटे लगते ही रहते हैं। फुल ज्ञान आ जाने पर तुम यहाँ रह नहीं सकेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय। रात्रि क्लास है 8/11/1966। यह स्थापना हो रही है। यह तो बच्चे जानते हैं, दुनिया में तो साधु संत महात्मा भक्ति मार्ग के बहुत हैं। यहाँ तो विकारों के लिए ही मारा मारी हो पड़ती है। इन गुरुओं को तो न आत्मा का परिचय है न परमात्मा का। क्या ये किसको सद्गति दे सकते हैं? जगत गुरु तो एक निराकार पिता शिव है। शिव के सिवाय कोई हो नहीं सकता। इस समय है ही पतित दुनिया। देहधारी मनुष्य किसकी भी सद्गति कर नहीं सकता। शिव बाबा तो देहधारी है ही नहीं। समझाते हैं यह इनका शरीर है बहुत जन्मों के अंत का। मेरा नाम तो शिव ही है और सब आत्माओं को शरीर मिलता है। नाम भी शरीर पर रखा जाता है। मेरा नाम शरीर पर नहीं आत्मा पर है। मैं जब इनमें प्रवेश करता हूँ तो भी मेरा नाम शिव ही रहता है। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं।
पत्थर बुद्धि है। मनुष्य तो आत्मा को भी नहीं जानते। आत्मज्ञान क्या देते हैं? आत्मा सो परमात्मा, फिर परमात्मा सो आत्मा, यही ज्ञान फैला हुआ है। निराकार परम पिता परमात्मा के बिना कोई देहधारी ज्ञान दे नहीं सकता। यह तो ढेर गुरु है, सब भक्ति मार्ग के अंधश्रद्धा में है। अभी उनको पकड़ना चाहिए। अकलमंद बच्चा हो तो अखबार में भी डाल सकता है। जगत गुरु सर्व का सद्गति दाता, पतित पावन तो निराकार परमात्मा ही है। देहधारी जगत गुरु जगत के सद्गति करता हो ही नहीं सकते। इशारा देना पड़े तो अंधों को लाठी कैसे मिले? मगर अब तक बच्चों में वो नशा कहाँ। अब तक तो 5 आना भी मुश्किल समझे हैं, अभी तो 11 आना बाकी ज्ञान पाना है। चलते चलते फिसल जाते हैं, समझाने की शक्ति नहीं है। इसलिए माँ बाप बच्चों में प्रवेश करके मदद करते हैं, प्रदर्शनियों का उद्घाटन आदि करते हैं। बाबा बच्चों का मददगार है। साधु संत आदि आते हैं, लाखों रुपए कमा कर जाते हैं, फिर भी पवित्र रहते हैं। इसलिए मान है। यह कोई समझते नहीं कि यह जगत गुरु फिर भी यहाँ जन्म लेंगे। दुनिया में बहुत घोर अंधेरा है। बाबा का परिचय नहीं है, उन्हों को गुरु समझ कितने आकर माथा झुकाते हैं। भीड़ लग जाती है चरणों में गिरने लिए, मिलता कुछ भी नहीं। यह बातें कोई भी नहीं जानते। तुम्हारी बहुत मेहनत है। घर बार में रहते पवित्र रह दिखाना चाहिए, यह हिम्मत कोई नहीं दिखाते। बाबा बच्चों को बहुत मदद करते हैं। बच्चों को पता नहीं पड़ता, ऊंचे ते ऊंच परम पिता परमात्मा है। वो सभी आत्माओं का पिता है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको आदि देव ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहते हैं। अब तुम जाएंगे शांति धाम, फिर आएंगे सुख धाम देवी कुल में। इस समय तुम हो शिव बाबा के और ब्रह्मा की संतान। बाबा भी है, ब्रह्मा भी है। शिव बाबा के पोते, ब्रह्मा के बच्चे। तो बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। तुम ईश्वरीय कुल के हो, सर्विस कर बाबा से वर्षा ले रहे हो। मम्मा भी कितनी सर्विस कर रही है। जैसे बाबा वैसे मम्मा करती है। मम्मा को और ही जास्ती मर्तबा मिला, लेकिन मम्मा की याद में कई मुर्दे बन गए। मम्मा को तो ऊंच पद मिला तो खुशी होनी चाहिए ना। अच्छा, ओम वरदान है, नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट भव। आप बच्चों को सदा अपना गॉडली स्टूडेंट रूप स्मृति में रहता है। सदा याद रहे कि मैं साधारण स्टूडेंट नहीं हूँ। साधारण पढ़ाई नहीं, लेकिन डायरेक्ट परमात्मा रोज दूर देश से मुझे पढ़ाने आते हैं। भगवान के वर्शंस हमारी पढ़ाई है। श्री श्री की श्रीमत हमारी पढ़ाई है। जिस पढ़ाई का हर बोल पद्मों की कमाई जमा कराने वाला है। भगवान बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। मेरे लिए बाप टीचर बनकर आए हैं। मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे लिए आए हैं। ऐसा स्मृति स्वरूप होकर पढ़ाई पढ़ने वालों को ही नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट कहेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।